नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका और अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। सरल तरीके से और कम शब्दों में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन के अंदर कौन से कारक ग्रह बनते हैं। कारक ग्रह का मतलब जिनकी दशा अंतर्दशा में आपको फायदा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वो किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे वो हम आप चर्चा करेंगे। मारक ग्रह कौन से होंगे, यानी जिसके अंतर्दशा में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ऑब्स्टैकल्स प्राप्त होंगे, वो किस तरह के, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम ज्योतिष को सीख रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं भाव फिक्स रहते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव फिक्स रहते हैं। इसमें जो राशियां हैं ये मूव करती है, ये आपको समझना है। और ग्रह भी कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो कुंभ लगन का मतलब ये कि ये पहला भाव होता है। इसमें जो राशि होती है उससे लगन का विचार किया जाता है। तो लगन में 11, तो देखिए 11वीं राशि कुंभ होती है। तो लगन में 11, तो समझ लीजिए कुंभ लगन। कुंभ लगन के जो स्वामी होते हैं शनिदेव होते हैं। तो लग्नेश हुए शनिदेव, कुंडली के मालिक हुए शनिदेव। तो जो शनिदेव हैं वो कुंडली के अंदर, क्योंकि लग्नेश से कुंडली के मालिक है तो वो अच्छे ही होंगे। अब शनि की कौन सी दो राशियां होती हैं? मकर और कुंभ। मकर और कुंभ। अब ये 12वां भाव तो हानि को दर्शाता है, परेशानी को दर्शाता है, ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, निंद्रा को दर्शाता है, खर्चों को दर्शाता है, मेडिकल चीजों पे एक्सपेंस को दर्शाता है। बट क्योंकि लग्नेश है तो 12वें भाव का दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए शनि को आप अच्छा ही मानिए। शनि, अगर शनि का प्लेसमेंट हुआ, अब दूसरी सीरीज में हम गुरु को बैठा के लगन विशेष के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो शनि का अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो आप यही समझिए शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को पूर्ण रूप से फायदा होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये दूसरा भाव जो होता है वो मारक भाव होता है। हालांकि इसको धन भाव माना जाता है। कुटुंब की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, धन को संचय यानी धन सेविंग की दृष्टि से, और साथ ही साथ आपकी वाणी की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, और प्रारंभिक शिक्षा की दृष्टि से दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। किसको मिलता है? बृहस्पति को, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, स्वामी हुए बृहस्पति, तो दूसरा भाव जाता है बृहस्पति को। अब बृहस्पति के भी दो राशियां हैं, तो एक उनको 12वां भाव मिला, एक मिला उनको, माफ कीजिए, एक दूसरा भाव मिला, एक मिला उनको 11वां भाव। जहां 12 लिखा है ये दूसरा भाव है, जहां 9 लिखा है ये 11वां भाव है। वो इसलिए क्योंकि 9 का मतलब होता है धनु राशि, स्वामी होते हैं गुरुदेव। ये लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का। तो दो भाव मिले, पर कोई भी केंद्र त्रिकोण का ना होके, कोई भी भाव केंद्र त्रिकोण का नहीं है और लग्नेश के मित्र भी नहीं है गुरुदेव। तो इसलिए कुंडली के अंदर गुरु, हालांकि कुंडली को ज्यादातर ज्योतिषकार इस लगन के अंदर मारक ही मानते हैं, पर मैंने अपने प्रैक्टिकल तरीके से ये देखा है कि अगर गुरु कुंडली के अंदर अगर अच्छे हैं तो वो ज्यादा खराब फल नहीं देते। तो मैं यहाँ पे इनको सब मान रहा हूं। अगर वो केंद्र त्रिकोण में होंगे या फिर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो वो जातक को लाभ भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं सम से उसका विचार कर रहा हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरे भाव में एक, तीसरे भाव में लिखा है एक का मतलब होता है मेष राशि, स्वामी हुए मंगल देव। तो ये तीसरा भाव मिला मंगल को। तीसरा भाव पराक्रम को, परिश्रम को, छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। बहुत मेहनत के बाद जब रिजल्ट आता है उसको दर्शाता है। छोटी या लोकल यात्रा को भी तीसरा भाव दर्शाता है। तो मंगल को मिलता है। और फिर मिला दूसरा भाव, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि है, तो दूसरा भाव मिला आपके रोजगार का, व्यवसाय का, नौकरी का, समाज में मान सम्मान का। ये जो 10वां भाव है क्रम भाव कहा जाता है। तो एक मिला तीसरा, एक मिला 10वां, क्योंकि दो राशि होती है उनकी, मेष और वृश्चिक। क्योंकि पर लग्नेश के मित्र नहीं है तो मंगल भी कुंडली के अंदर सम माने जाएंगे। अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो वो पॉजिटिव फल देंगे, अगर उनका प्लेसमेंट खराब हुआ तो वो खराब फल देंगे। प्लेसमेंट खराब मतलब 6, 8, 12 या फिर नीच के होके बैठ गए तो वो अपना खराब फल देंगे, फिर वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, चौथा भाव तमाम सुख सुविधा का, भौतिक सुख, मकान, वाहन, लग्जरियस लाइफ, पैतृक संपत्ति, आपकी माता का, जिंदगी जीने के लिए जो भी सुख चाहिए, चौथा भाव का विचार करते हैं। जायदाद, बगीचा, जमीन, चौथा भाव। अब ये मिलता है शुक्र को, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो वृषभ राशि है ये, शुक्र देव इसके स्वामी बने। तो चौथे भाव पे किसका कंट्रोल है? शुक्र देव का। अब शुक्र देव की भी 2 राशि होती है, एक उसकी वृषभ, एक तुला। अब देखिए, भाग्य भाव कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव, पहला, चौथा, 7वां, 10वां त्रिकोण, 5वां और 9वां, माफ कीजिए, पहले, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र और 5वां, 9वां त्रिकोण। ये भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं और त्रिकोण के सबसे अच्छे माने जाते हैं। और त्रिकोण में भी नवम भाव सबसे उत्तम। तो सबसे इंपोर्टेंट भाव जो होता है वो नवम। तो देखिए, एक सुख का मिल गया और एक भाग्य का मिल गया।
और लग्नेश के मित्र भी है शुक्र। तो शुक्र इस कुंडली के अंदर सर्वथा यानी सबसे ज्यादा राजयोग बनाने वाले ग्रह होंगे। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में जब तक को सुख के साथ साथ भाग्य भी उसका उदय होगा अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा होगा। यानी कुंभ लगन के अंदर शुक्र बहुत ही बढ़िया ग्रह, कारक ग्रह, राजयोग बनाने वाले ग्रह होंगे। अब देखिए, एक त्रिकोण के भाव में बुध की राशि बैठी हुई है, क्योंकि 3 मिथुन राशि स्वामी हुए बुध, तो बुध लग्नेश के मित्र भी हैं और एक त्रिकोण का भाव मिल गया उन्हें। और जो उनका दूसरी राशि है कन्या, उसको मिला अष्टम भाव, कुंडली का सबसे खराब भाव। बट क्योंकि एक त्रिकोण का भाव मिल गया तो दूसरी राशि खराब भाव में भी है, उसका दोष नहीं लगेगा। और लग्नेश के मित्र भी हैं, तो बुध भी इस कुंडली के अंदर कारक बने, उनकी दशा अंतर्दशा में जब तक को फायदा होगा। 5वां भाव भी भाग्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो 5वां भाव होता है वो अनसर्टेन गेन के लिए आकस्मिक लाभ जो मिलता है, संतान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, याददाश्त की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से 5वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब छठे भाव में तो देखिए 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्रमा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी को दर्शाता है। चंद्रमा को मिला, लग्नेश के मित्र भी नहीं है, तो चंद्र तो बहुत खराब हुए इस कुंडली के अंदर, प्रबल मारक। चंद्र की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत खराब मिलेंगे, बहुत खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सातवां भाव ये मारक भाव माना जाता है, दूसरा और 7वां मारक भाव, हालांकि केंद्र का है पर यहां पे शत्रु राशि है। सूर्य शनि के शत्रु होते हैं। 7वां भाव आपका व्यापार के साथ साथ जो पार्टनरशिप करते हैं, डेली वेज जो डेली की इनकम होती है, साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से 7वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को मिला ये, और सूर्य लग्नेश के मित्र नहीं है, मारक भाव है, तो सूर्य इस कुंडली के अंदर मारक ही माने जाएंगे। इसके बारे में विचार कर लिया, यहां पे भी विचार कर लिया। अब हमने ज्यादातर सारे सभी ग्रहों के बारे में विचार कर लिया। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे, आप ये समझ गए कि शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु इस कुंडली के अंदर कारक है। खासतौर से शनि, शुक्र और बुध, क्योंकि राहु, केतु मकर लगन के जो स्वामी है शनि, उनके साथ अपनी मित्रता मानते हैं, तो इनकी खुद की कोई राशि तो नहीं होती, कोई प्लेनेट नहीं है, तो इस वजह से इनको मैं अभी फिलहाल अच्छे यानी कारक ग्रह में ही मान रहा हूं। जब हम लगन विशेष ग्रहों को बैठा के बात करेंगे, जब हम पूर्ण रूप से विचार कर पाएंगे कि खराब फल देंगे या अच्छे, फिलहाल मैं इनको कारक ग्रहों में ही मान रहा हूं। तो ये ग्रह अच्छे हुए तो इनकी दशा अंतर्दशा में आपको फायदा होगा। अब शनि, अगर भाग्यशाली रत्न की बात करें तो नीलम, ओपल, पन्ना ये रत्न आप पहन सकते हैं। और राहु केतु भी अगर अच्छे तो लहसुनिया और गोमिती भी आप पहन सकते हो। भाग्यशाली दिन आपके लिए शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, ये दिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। नंबर 8, 5 और 6 ये दिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। नंबर 4 ये भी फायदेमंद होगा। 1 और 2 ये नंबर आपको अवॉइड करने हैं। कलर की बात करूं तो नीला, काला, हरा, सफेद, ये दिन ये कलर आपके लिए फायदेमंद होंगे। अपने कोई भी महत्वपूर्ण काम करने हो आपको शनिवार, शुक्रवार, बुधवार को विचार करिए। हालांकि इन ग्रहों का प्लेसमेंट भी देखना होगा कि प्लेसमेंट ग्रह का कैसा है। अगर कोई, जैसे कि यहाँ पे ये लगने से शनिदेव देखने में तो ठीक लग रहे हैं, बट अगर कुंडली के अंदर वो जैसे कि तीसरे भाव में बैठ जाए तो मेष राशि में वो नीच के हो जाते हैं, तो अच्छे ग्रह भी कभी कभी खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और कभी कभी जो खराब ग्रह है वो भी अच्छे फल देते हैं। जैसे अगर सूर्य है, एक राशि जहां 1 लिखा है वहां ऊंच के हो जाते हैं, तो मारक होने के बावजूद भी कुछ कुछ अच्छे फल दे सकते हैं। तो जब हम पूर्ण रूप से कुंडली विवेचन करेंगे तब इसके बारे में विचार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मैंने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करी, अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ये सीरीज जरूर देख लीजिए, ताकि आपको सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ पाए। जैसे 12 भाव के बारे में, 12 राशियों के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में, ऊंच नीच के ग्रह कौन से खराब होते हैं, कौन से खराब होते हैं, कौन से अच्छे ग्रह होते हैं, किस तरह से विचार करेंगे, यही ग्रहों का नेचर क्या होता है, यही तमाम चीजें जो बेसिक्स है। अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है तो प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर वो एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर बाकी की चीजें आप बहुत ही सरल तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आने वाली वीडियो में हम पूर्ण रूप से जो कुंडली विवेचन करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की जो पूर्ण रूप से जब हम कुंडली विवेचन करेंगे, तो अब आने वाले टाइम में हम उसके बारे में विचार करेंगे। तो इसलिए बेसिक्स पीछे के जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से चलते रहें।
तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखेंगे।